हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यून क्लासेस। माय नेम इज़ कौशल। जैसे गाइज आपको पता है कि अभी IBPS RRB के नेक्स्ट मंथ के में ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्किल के एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए हमारी न्यून क्लासेस की टीम ने जितने भी इसके प्रीवियस ईयर है उसके सारे के सारे क्वेश्चंस के डिटेल सॉल्यूशन तैयार किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं अपन। यहाँ पर मैंने एक रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन लिया है, ठीक है, जो कि IBPS RRB ऑफिसर के अंदर 4 अगस्त 2019 को पेपर हुआ था। ठीक है, उसका क्वेश्चन है गाइज, आपको पता है कि 40 क्वेश्चन में से 20 से 25 नंबर का वेटेज जो रहता है वो पजल फॉर्मेट का रहता है, जिसके अंदर आपकी रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड पजल आती हैं, सिटिंग अरेंजमेंट की पजल आती हैं। ठीक है, तो मेनली यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और इन क्वेश्चंस में जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कम टाइम आपको लगेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले अपन एक बार सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो सबसे पहले आपसे कह रहा है कि 6 बॉक्स हैं। ठीक है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, इसके बाद मैं इसका हिंदी वर्जन भी आपको दिखाऊंगा। तो 6 बॉक्स हैं ABCDEF, ठीक है, आर ईच ऑफ अ डिफरेंट वेट। ठीक है, अब यहाँ तक का ये जो पोर्शन है ये आपका इंफॉर्मेशन हो गया। इसके बाद A इज हैवियर देन ओनली 2 बॉक्सेस, यहाँ से आपकी फर्स्ट कंडीशन स्टार्ट हो गई और यहाँ तक का जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका कंडीशन के रूप में दिया हुआ है। क्लियर है? एक नोट दिया हुआ है कि वेट जो है वो होल नंबर्स के अंदर कैलकुलेट किए गए। हिंदी में भी देखते हैं। आपके 6 बॉक्स हैं, ए से लेके F तक, अलग अलग वजन के हैं। ठीक है, ये आपकी इंफॉर्मेशन हो गई। यहाँ से कंडीशन दी हुई है कि A केवल 2 बॉक्स से अधिक भारी है, D भारी है, A से ये जो भी हैं ये सारी की सारी आपकी कंडीशंस हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को अब अपन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले गाइज एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी अपने को जो स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसे यहाँ पे 6 बॉक्स दिए हुए हैं, तो इस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ अपने को कैटेगराइज नहीं करना है। जैसे जैसे कंडीशंस अपनी कहती जा रही हैं उसके अकॉर्डिंग अपने को चलते हुए जाना है। कोई भी कंडीशन अपने को स्किप नहीं करनी है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना ना पड़े, इसलिए सारी कंडीशंस को साथ के साथ सॉल्व करते हुए चलना है। तो पहली कंडीशन की तरफ चलते हैं। आपसे कह रहा है A इज हैवियर देन ओनली 2 बॉक्सेस, कि A जो है वो केवल 2 बॉक्स से अधिक भारी है। तो गाइज अपने को क्या करना है, A बनाना है। ठीक है, जो हैवी है वो ऊपर रहेगा और जो लाइटर है वो आपका नीचे रहेगा। ठीक है, तो A केवल 2 बॉक्स से भारी है, तो इतना श्योर हो गया कि A के नीचे 2 हैं, इससे ज्यादा बॉक्स अपन नहीं बैठा सकते। टोटल 6 बॉक्स हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट आपका तैयार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आपसे कह रही है कि D इज हैवियर देन A बट लाइटर देन B, मतलब कि D के बारे में बात की गई है कि D हैवी है किससे, A से। D भारी है तो कहां आएगा, ऊपर आएगा, किसके, A के, बट लाइटर देन B, B से हल्का है तो B इसके ऊपर चला जाएगा। अब गाइज देखो, इसको मैं डायरेक्ट अरेंजमेंट में अभी फिट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि A को मैं अगर यहाँ पे बैठा, ये यहाँ पे A मेरा फिक्स हो चुका है, B और D के लिए मैं यहाँ पे इसको फिक्स नहीं कर सकता, क्योंकि BD यहाँ भी हो सकते हैं, BD यहाँ भी हो सकते हैं, या B ऊपर D नीचे यहाँ भी हो सकता है। 3 पॉसिबिलिटीज हैं, इसलिए अभी मैं इसको होल्ड पर रखूंगा। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट कंडीशन आपको दी हुई है कि B इज हैवियर देन C। ठीक है, B के बारे में बात की गई है कि B जो है वो C से हैवियर है बट लाइटर देन F, F से लाइटर है, F से हल्का है। अब यहां पर गाइज आप देख सकते हैं कि B के ऊपर F है, तो मैं इसके अंदर B के ऊपर F बैठा देता हूं। अब इस अरेंजमेंट का मेरे को कोई मतलब नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि A के ऊपर 3 बॉक्स मेरे को बैठाने थे और तीनों बॉक्सेस की सीक्वेंस मेरी आ चुकी है। इसका मतलब यहां पर F, यहां B और यहां पर T, ये 4 बॉक्स मेरे फिक्स हो चुके हैं। मेरे पास 2 बॉक्स बचे हैं, एक E बचा है, एक C बचा है। तो इसके लिए कंडीशन आपके पास नेक्स्ट लाइन में दी हुई है कि E इज नॉट लाइटेस्ट, कि E सबसे हल्का नहीं है। तो सबसे नीचे E नहीं आएगा तो E आपका यहां पर आ जाएगा। बचा कौन, C, वो यहां आ गया। तो आप देख सकते हैं कि जो आपसे 6 बॉक्स के बारे में कहा गया था वो सारे के सारे 6 बॉक्स की जो स्ट्रक्चर है वो आपके सामने है। ठीक है, अब क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, आपसे क्या कहा गया है कि यदि A का वजन 68 kg है। ठीक है, यदि यानी कंडीशन, यानी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ आपका जो स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन है उसके अंदर दिया हुआ नहीं है, ये आपको केवल इसी क्वेश्चन के लिए अज्यूम करना है। ठीक है, अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूंगा तो सेकंड क्वेश्चन में A को आपको 68 kg नहीं लेना है, ये केवल इसी क्वेश्चन के लिए डेटा आपको दिया गया है। क्लियर है? तो A का वजन 68 kg है, तो निम्नलिखित में से किस बॉक्स का वजन 75 kg पॉसिबल है? ठीक है, तो देखते हैं गाइस।
ए का 68 kg वजन आपको बोल रहे हैं, ठीक है। उससे पहले नीचे देखिए, यहां पर आपको दो वेट दिए हुए हैं कि द वेट ऑफ द सेकंड हैवीएस्ट, फर्स्ट हैवीएस्ट एफ हो गया, सेकंड हैवीएस्ट बी हो गया, तो बी का जो वेट है वो अपना 79 हो गया, और दिया हुआ है वेट ऑफ द सेकंड लाइटेस्ट, तो फर्स्ट लाइटेस्ट आपका सी हो गया, सबसे हल्का सी है, तो सेकंड नंबर पे ई, ये हो गया 62। क्लियर है। अब ए का वजन उसने आपको 68 दे दिया, ठीक है, तो आपसे पूछा है कि भैया 75 जो है वो किसका पॉसिबल है। तो गाइज आप यहां पर देख सकते हैं कि बी का 79 है, ए का 68 है, तो ऑब्वियस सी बात है 75 जो केजी वेट है वो इन दोनों के बीच में आएगा, और इन दोनों के बीच में केवल एक ही बॉक्स है, वो कौन सा है, डी, तो डी का पॉसिबल वेट आपका 75 केजी हो जाएगा। क्लियर है। तो आपका जो आंसर है वो डी यानी कि फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है कि यदि सी का वजन बी से 24 किलोग्राम कम है, तो फिर से इफ कंडीशन, यदि कंडीशन डाल दी तो केवल अपने को इसी सेकंड क्वेश्चन को लेके अज्यूम करना है। ठीक है, तो सी का वजन बी के वजन से 24 किलोग्राम कम है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो निश्चित रूप से सत्य है। तो चलिए गाइस देखते हैं, सी का वजन बी के वजन से 24 किलोग्राम कम है, तो पहले तो इसको लेते हैं। तो बी का वजन आपका 79 है, तो सी का 24 केजी कम यानी कितना हो गया, 55 केजी हो गया। क्लियर है। अब इसको 55 केजी लेते हुए अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो गाइस यहाँ पे तीन स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है कि भाई सी का वजन जो है वो कितना है, 55 केजी है। ठीक है। सेकंड है कि सी का वजन सबसे कम नहीं है। ठीक है, और ई का वजन 7 किलोग्राम अधिक है किससे, सी से। ये तीन स्टेटमेंट हैं। इन तीनों स्टेटमेंट के बारे में आपसे कहा गया है कि बताइए इनमें से कौन सा डेफिनेटली ट्रू यानी कि निश्चित रूप से सत्य इन तीनों में से कौन सा है। क्लियर है। तो देखते हैं गाइस, सबसे पहले सी का वजन आपका 55 केजी आ रहा है, यानी फर्स्ट वाला जो दिया हुआ था कि सी का वजन 55 है वो अपना सही है। ठीक है। सेकंड आपसे कह रहा था कि सी का वजन सबसे कम नहीं है, बट यहां तो सी का वजन सबसे कम है, यानी सेकंड वाला जो है वो आपका हो गया गलत। ठीक है, अब आते हैं अपन थर्ड पे। ठीक है, तो थर्ड देखते हैं गाइस क्या था आपके पास। थर्ड आपको दिया हुआ है कि ई का वजन 7 किलोग्राम ज्यादा है किससे, सी से। ई जो है, ये रहा, ई जो है वो 7 किलोग्राम ज्यादा है किससे, सी से। सही बात है क्या, सी का कितना है 55, ई का कितना है 62, तो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है 7 केजी का। तो थर्ड भी आपका डेफिनेटली क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो यहां पे फर्स्ट एंड थर्ड दो जो हैं आपके डेफिनेटली ट्रू हैं, तो ऑप्शन आपका गाइस हो जाएगा कौन सा, सी। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा सबसे भारी बॉक्स है। तो गाइज अभी अभी हमने देखा कि ई का 62 केजी वेट था, तो यहाँ पे सेकंड जो ये तो हो गया दूसरा सबसे हल्का। ठीक है, और बी का 79 है, ये हो गया दूसरा सबसे भारी। तो दूसरा सबसे भारी पूछेगा तो बी, और दूसरा सबसे हल्का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, दूसरा सबसे भारी पूछा है तो बी, दूसरा सबसे हल्का पूछता, सेकंड लाइटेस्ट पूछता तो क्या हो जाता, ई, सेकंड हैवीएस्ट है इसलिए क्या हो गया, बी हो गया। क्लियर है गाइस। तो ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो चुका है। तो अपने को क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चंस मिले पजल्स के, ठीक है, उन पे ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज आता है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। ठीक है, और पजल अगर एक बार अपन प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो है सिलेक्शन होगा। ठीक है, आपका टाइम भी जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। जैसे अभी मान चलो एक पजल में आपको 4 से 5 मिनट लग रहा है, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली 1.5 से 2 मिनट के अंदर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है गाइस। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। बाकी के क्वेश्चंस के लिए गाइस देखिए अपने दो यूट्यूब चैनल हैं, नियॉन क्लासेस एंड ऋग्वेदो। क्लियर है, इनको आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप टेलीग्राम पे नियॉन क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। प्ले स्टोर से गाइस नियॉन क्लासेस का ऐप है, यहाँ से इस ऐप को डाउनलोड करें। यहाँ से आपको इंग्लिश की, मैथ की, बाकी सारी सब्जेक्ट्स की ई बुक्स भी मिलेंगी। ठीक है, आप फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। ऋग्वेदो क्लासेस का गाइस जो चैनल है ये हमारा नया चैनल है जो कि 5 अगस्त को लॉन्च हो रहा है। क्लियर है। तो इस चैनल पे आपके जितने भी ये आरआरबी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर्स को अपन सॉल्व कराएंगे। क्लियर है। तो इसको 5 अगस्त से पहले पहले आप जरूर सब्सक्राइब कर लें।
नियॉन क्लासेस का जो चैनल है गाइस, उस पे एनटीपीसी मेंस की राजा सर की 7 घंटे की वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए आप नियॉन क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पर ये इसका पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिलेगा वीडियो क्लासेस के रूप में, जिसमें राजा सर ने नियॉन अप्रोच के साथ और पूरा डिटेल बेसिक से पूरा इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। साथ ही इसका जो ई बुक्स हैं, ठीक है, एनटीपीसी की सारी ई बुक अपने नियॉन क्लासेस का जो ऐप है वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप उसको डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और उस ऐप पे आपको ये सारी की सारी ई बुक्स जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएंगी। क्लियर गाइस, थैंक यू।